हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज की क्लास का टॉपिक है, अगर हम अर्थ की सरफेस से डेप्थ में जाते हैं तो उस टाइम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस स्टेप से वेरी होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था अर्थ की सरफेस से अगर हम h हाइट अबव जाते हैं तो वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस स्टेप से वेरी होता है। तो वहां पे हमें दो फॉर्मूले मिले थे, एक था शॉर्ट रेंज के लिए और एक था जो ऑलवेज वैलिड है। अब आज हम देखेंगे कि अगर डेप्थ में जाता है तो किस टाइप से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टॉपिक वेरिएशन इन जी एज वी गो बिलो अर्थ सरफेस। तो ये जो अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस पे आपको ग्रेविटी कितनी मिलती है? अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी मिलती है Gm/r², जहाँ पे r क्या है? सरफेस से सेंटर के बीच की डिस्टेंस या फिर रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। अब अगर हम यहाँ पे ले ले कि अर्थ की सरफेस से अगर हम d डेप्थ में जा रहे हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, हमें फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहाँ से हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस की रेडियस का हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्फीयर को कट करते हैं। अब अगर आप अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ में जा रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, ग्रेविटी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस देखते हैं तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो ग्रेविटी है वो चेंज हो जाएगी, वो जी ना होके क्या हो रही है, जी डैश हो रही है। तो यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, जी डैश इज इक्वल टू जी एम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मास है, हमें मास क्या हो जाएगा, कंप्लीट मास नहीं मिलेगा। जो अर्थ है, अर्थ का आपको कंप्लीट मास क्या दे रखा है, एम दे रखा है। अब हम अर्थ की सरफेस से कुछ डेप्थ में चले गए हैं तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये तो क्या हो गया, इसमें से हट गया। ये जो आउटर वाला पार्ट है ये तो इसमें से हट गया। अब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे लगेगा ये कौन सा वाले पार्ट पे लगेगा, इस वाले पार्ट पे लगेगा। अब इसका मास क्या हो जाएगा, मास भी पहले से कुछ कम हो जाएगा क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन इसमें से क्या हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया है। तो जो ये रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम डॉट से शो कर देते हैं। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, इस पोर्शन का मास क्या हो जाएगा, इसका मास अब कंप्लीट m ना होके क्या हो जाएगा, m डैश हो जाएगा। क्यों हो गया है, हम अर्थ की सरफेस से d डेप्थ में चले गए हैं। d डेप्थ में चले गए हैं तो अर्थ का जो कंप्लीट मास है वो तो है m। तो अर्थ के यहाँ से हम d डेप्थ में आ गए तो अब हमें सिर्फ ये वाला मास देखना है। ये वाला जो मास है वही क्या लगाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगाएगा इस ऑब्जेक्ट के बीच में, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या लगाएगा, वेट लगाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, m ना लेके m डैश लेना है क्योंकि इसमें से जो ये आउटर मास था, आउटर जो स्फीयर है वो उसमें से क्या हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया है। हमने देखा था जो होलो स्फीयर होता है, होलो स्फीयर के अंदर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जीरो मिलता है। तो ये जो होलो स्फीयर है, ये बाहर वाला जो स्फीयर है उसके लिए ये पॉइंट क्या है, इनसाइड है। तो यहाँ पे जो फील्ड हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो बाहर वाला मास है उसकी वजह से यहाँ पे किसी भी तरह की ग्रेविटी नहीं लगेगी। जो भी ग्रेविटी लगेगी वो किसकी वजह से लगेगी, यहाँ पे जो अंदर वाला मास है उसकी वजह से लगेगी। तो यहाँ पे हम लेते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी एम डैश। दोनों ही पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस आपको कितने दे रखी है, r²। तो ये हो गया जी डैश की हमें टर्म क्या मिल गई है, जी एम डैश अपॉन r², जहां पे m डैश क्या है, जो अंदर वाला जो स्फीयर है, अंदर वाली जो अर्थ है उसका मास कितना है। अब यहाँ से हम एक टर्म देखेंगे, डेंसिटी। डेंसिटी को आप कैसे डिफाइन करते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या हो जाएगी, पूरी अर्थ के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो अपन को डिफाइन करता है डेंसिटी। तो यूनिट वॉल्यूम में मास यहाँ पे देखो या फिर यूनिट वॉल्यूम में मास यहाँ पे देखो, क्या मिलेगा आपको, इक्वल मिलेगा। तो यहाँ से आपको जो डेंसिटी है, डेंसिटी यहाँ पे जो स्मॉल पार्ट और ये कंप्लीट पार्ट, दोनों के लिए आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। पहले हम देखते हैं कंप्लीट जो अर्थ है उसकी डेंसिटी कितनी है। तो जो कंप्लीट अर्थ है उसका आपको मास कितना दे रखा है, m। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये क्या है, एक स्फीयर है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हमने अंदर स्फीयर लिया है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर वाला जो स्फीयर है, इसका यहाँ पे डेंसिटी कितनी होगी। तो इसका मास कितना हो गया, इसका मास m ना होकर क्या हो गया, m डैश हो गया, क्योंकि इसमें से जो अर्थ का जो कंप्लीट मास है उसमें से कुछ मास इसमें से क्या हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया। तो m डैश की वैल्यू क्या है, आपके लिए छोटी है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका वॉल्यूम कितना है, तो इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई। यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, तो ये हो गया स्मॉल r क्यूब।
अब अगर यहाँ से हम m डैश की वैल्यू लिखे डेंसिटी की टर्म में, तो ये क्या मिल जाएगा, m डैश इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो जो m डैश है, मास है, ये आपको डेंसिटी की टर्म में इसकी ये वैल्यू आपको मिलती है। अब ये वाली वैल्यू आप यूज करोगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। तो इक्वेशन सेकंड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिलती है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर एक आर बचता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू है। रो क्या है, डेंसिटी, ये भी फिक्स है, 4 पाई, ये भी फिक्स है, 3 फिक्स है। तो यहाँ पे आपको वेरी क्या मिल रहा है, रेडियस, रेडियस नहीं आर, स्मॉल आर। जी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप आर की वैल्यू को बढ़ाओगे वैसे वैसे जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर आर की वैल्यू, अगर आप आर की वैल्यू कहाँ से ले रहे हो, सेंटर से ले रहे हो, तो जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर से ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे ग्रेविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब आर की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी तो वहां पे आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। मतलब अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे आप सरफेस की, अर्थ का जो सेंटर है, अर्थ के सेंटर से जैसे जैसे सरफेस की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैक्सिमम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको कहां पे मिलेगा, सरफेस पे मिलेगा। और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा, जैसे जैसे आप h हाइट पे जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो सरफेस से, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सेंटर से सरफेस की तरफ जाने पे तो ग्रेविटी बढ़ रही है, लेकिन सरफेस से ऊपर जाने पे ग्रेविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर करते हैं, सरफेस से कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे आपको जीडीएस की वैल्यू ये वाली मिल रही है। जीडीएस की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 0.4 पाई आर अपॉन 3। अब यहाँ पे जो ये रो है, डेंसिटी, डेंसिटी की टर्म पे यहाँ पे हम ये वाली टर्म को यूज करेंगे। तो जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 3 4 पाई आर इंटू, डेंसिटी की जगह आप यूज करोगे m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, जी डैश इज इक्वल टू GM R अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ से आपको जीडीएस क्या मिल रहा है, जीएम इंटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। सरफेस पे आपको ग्रेविटी क्या मिलती है, जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको जीएम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सरफेस की ग्रेविटी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो यहाँ से हम जीएम की जगह ये वाली टर्म यूज करेंगे, और डेप्थ में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का उसके साथ में रिलेशन देखेंगे। तो जी डैश इज इक्वल टू जीएम की जगह आपको ये वाली टर्म यूज करनी है, जी आर स्क्वायर तो यहाँ से डेप्थ में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का आपको ये रिलेशन मिलता है। अब अगर हम आर की टर्म को देखें तो आर आपको क्या मिल रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ में से जो डी डेप्थ है उसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो आर की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, आर माइनस डी मिल रही है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी आर माइनस डी अपॉन आर। आर से यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको मिल रहा है जी 1 माइनस डी अपॉन आर। तो ये आपको मिल रहा है डेप्थ में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा। सरफेस पे ग्रेविटेशनल होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर, डेप्थ में जाने पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसका सरफेस के साथ में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का ये रिलेशन मिल रहा है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाओगे, सेंटर से आप जैसे जैसे सरफेस की तरफ जाते जाओगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेडियस, ये जो आर है, स्मॉल आर के साथ में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से हम देखें कि सेंटर पे आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, जब डी और आर दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जब डी और आर दोनों सेम हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखते हैं।
तो सेंटर पे आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है, 0। सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, जो d है और r है दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो d और r को जब हम यहाँ पे इक्वल करेंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो g डैश आपको क्या मिलेगा, 0। तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिलता है 0। सेंटर से जैसे जैसे सरफेस की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है। और अगर आप सरफेस से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, फिर हम इसको ग्राफ के थ्रू अच्छे से समझते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस टाइप से वेरी होता है, सरफेस पे आपको क्या मिलता है, हाइट में क्या मिलता है, डेप्थ में क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमने सबको नोट डाउन कर लिया है। अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको मिलता है gm/r²। जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ग्रेविटी है वो कम हो जाएगी। और जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से अंदर जाओगे, डेप्थ में जाओगे, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको हाइट पे जानने पे ये फॉर्मूला मिलता है gh = g। यहाँ पे g क्या है, हमने यहाँ पे सबको कंपेयर कर रखा है सरफेस पे, कि सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसके साथ में ये किस टाइप से लिंक है। तो आपको ये मिलता है शॉर्ट रेंज हाइट के लिए। शॉर्ट रेंज हाइट के लिए हम ये वाला फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो डेप्थ में आपको मिलता है, ये मिलता है। और अगर हम देखें सेंटर पे तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या मिलता है, 0। तो अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 मिलता है। सेंटर से सरफेस की तरफ जाओगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये लिया है अर्थ के यहाँ पे सेंटर पे तो आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना मिलता है, 0 मिलता है। अर्थ के सेंटर से जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ जाओगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। तो वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको कहाँ पे मिलता है, सरफेस पे। तो सरफेस पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये है सरफेस। अब जैसे जैसे आप सरफेस से और ऊपर की तरफ जाते जाओगे तो आप हाइट पे जा रहे हो, तो हाइट पे जाने पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये तो आपको क्या मिल रहा है, इनसाइड ये मिलता है। मैक्सिमम आपको कहाँ पे मिलता है, सरफेस पे मिलता है। और अगर आउटसाइड जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अर्थ की शेप की वजह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो किस टाइप से वेरी होता है। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। थैंक यू।